नमस्कार साथियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि सहारा के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आज जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, चाहे जितने भी दल के नेता हों, चाहे कोई भी दल के नेता हों, सभी नेताओं के मुख्य बिंदु पर एक ही बात चल कर के आ रही है कि सहारा के निवेशकों का भुगतान पाई पाई होगा। चाहे माननीय अमित शाह जी हों, चाहे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब हों, चाहे भारत के कृषि विकास मंत्री शिवराज जी चौहान हों, सभी के द्वारा जितने भी सभाएं की जा रही हैं, सभी सभाओं में अपनी बात को रखते हुए सहारा का मुद्दा के बारे में भी बात किया जा रहा। ये इसलिए है क्योंकि सहारा के निवेशक आज काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से अपने भुगतान को लेकर के परेशान हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि माननीय अमित शाह जी के द्वारा एक पोर्टल का जो है ना पोर्टल बनाया गया था। उस पोर्टल के माध्यम से सभी को भुगतान मिलना था, लेकिन वो पोर्टल जो है ना कारगर साबित नहीं होने के कारण सभी जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिल पा रहा। उसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, लेकिन अभी वो पोर्टल को भी जो है ना बहुत आसान कर दिया गया है। 10,000 रुपया से लेकर के 50,000 तक का जो भुगतान है, उसमें सारे डिफिशेंसी को हटाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जमाकर्ताओं को भुगतान देने की बात कही गई है। और आज जो झारखंड में जो चुनाव हो रहा, चाहे वो सीटिंग जो अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं थे, और जो विपक्ष के जो लोग हैं, सारे लोगों का एक ही मुद्दा बन कर के आया है कि सहारा का भुगतान जल्द से जल्द सभी को करवा दिया जाए। चूँकि सहारा के निवेशक बहुत दिनों से, बहुत सालों से परेशान हैं, तो आज सहारा के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम सबों के बीच आई है कि जिस सहारा के बारे में लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, आज वही सहारा इंडिया आज जो है पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन में ये मुद्दा को उठ करके आ गया है सामने। और आज सहारा इंडिया एक ऐसा एक ब्रांड बन चुका है जिसके बिना कोई भी दलों का आगे जाना, आगे निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये सहारा इंडिया का भुगतान ही है जिसके वजह से पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीट आई थी, तो उस इलेक्शन में भी जहाँ जहाँ लोग चुनावी सभा करने जा रहे थे, वहाँ पर भी यह मुद्दा को उठाया गया। यह मुद्दा को उठा करके सभी जमाकर्ता अपने जगह जगह पे बातों को रखें कि सहारा का निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए। तब जा कर के जो है ना आपको हम चुनेंगे, आपको हम चुन करके सरकार बनाने का मौका देंगे। लेकिन यह बात को उतना ध्यान नहीं दिया गया लोकसभा चुनाव में, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, जिसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को सीट बहुत कम मिला और दूसरे दलों को सीट ज़्यादा मिल चुका। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी भी आज जो झारखंड में इलेक्शन हो रहा या महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहा, ये दोनों जगहों पे सहारा के निवेशकों का भुगतान को लेकर के मेन मुद्दा बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में भी है कि सहारा का भुगतान पाई पाई हम करवाएंगे। तो सहारा के निवेशकों
के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज सहारा के निवेशक बहुत खुशकिस्मत है कि उनका पैसा सहारा में डिपॉजिट है। आज देश में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां थी जो पैसा जमा करने का व्यवस्था को लेकर के आई थी, लेकिन आज वो कहाँ लुप्त हो गई है किसी को पता नहीं। लेकिन आज सहारा इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कृषि मंत्री, चाहे जो भी मंत्री के बारे में बात किया जाए, सभी के मुख्य बिंदु पर एक ही बात है कि सहारा के निवेशकों का भुगतान हम पाई पाई करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए है और सहारा के निवेशकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज सहारा के निवेशकों के लिए देश के बड़े बड़े नेता भी उभर करके सामने आ रहे हैं और उन सभी को भरी सभा में यह बोल रहे हैं कि सहारा का भुगतान हम पाई पाई करवाएंगे। और ये भुगतान निश्चित रूप से अब होना है, क्योंकि सहारा के निवेशक अब जान चुके हैं। क्योंकि जब बड़े बड़े दल के नेता भी बड़ी सभाओं में जो बात को रख रहे हैं तो कुछ सोच समझ करके रख रहे हैं, इसलिए भुगतान अब होना ज़रूरी है, होना निश्चित है और ये निश्चित रूप से भुगतान होगा। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।